हेलो भाई लोग, तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने खड़ा हूं एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है पीढ़ी का एकांतरण। ठीक, तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। फटाफट आप लोग अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। ठीक, तो टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, क्या है टॉपिक? पीढ़ी का एकांतरण। तो क्या होता है पीढ़ी का एकांतरण? तो कुछ पौधे जो होते हैं या फिर कुछ जंतु ही बोले, ठीक, अपने जीवन काल में एक बार हिप्लॉइड से डिप्लॉइड अवस्था में आते हैं और फिर एक बार डिप्लॉइड से हेप्लॉइड अवस्था में आते हैं। और इसी को यानी कि हिप्लॉइड से डिप्लॉइड अवस्था और डिप्लॉइड से हिप्लॉइड अवस्था के आने की क्रिया को ही, आने की घटना को ही, आने की अवस्था को ही क्या कहते हैं? पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पीढ़ी का एकांतरण। तो डिप्लॉइड को स्पोरोफाइटिक भी बोलते हैं और हेप्लॉइड को गेमेटोफाइटिक भी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ पौधे अपने जीवन काल में स्पोरोफाइटिक से गेमेटोफाइटिक तथा गेमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक अवस्था में आने की क्रिया को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। चलिए लिख रहे हैं इसका डिफिनेशन। पीढ़ी का एकांतरण जीवों का स्पोरोफाइटिक से गेमेटोफाइटिक तथा गैमीटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक अवस्था में आने की क्रिया को क्या कहते हैं? पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। आने की क्रिया को पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। तो ये हुआ पीढ़ी का एकांतरण। तो ये तो हम लोग का डिफिनेशन पीढ़ी का एकांतरण। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये भी देता है कि रेखा चित्र द्वारा पीढ़ी का एकांतरण कोई पौधा, जैसे कि फंड का ही बात करें, फंड में जो है वो फंड का जो पौधा होता है वो पीढ़ी का एकांतरण करता है। यानी कि फंड का जो पौधा होता है स्पोरोफाइटिक से गेमेटोफाइटिक में आता है और गेमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक में आता है। तो इसी को एक रेखा चित्र के माध्यम से हम लोगों को दिखाना है। तो कैसे दिखाना है इसको आप लोगों को बताएंगे। तो हम लोग को क्या करना है? एक फंड का पौधा लेना है। तो कुछ इस तरह से रेखा चित्र के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं। फंड का पौधा जो होता है वो एक बार स्पोरोफाइटिक अवस्था में रहता है, स्पोरोफाइटिक अवस्था में रहता है, और एक होता है गेमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जो होता है वह डिप्लॉइड अवस्था में होता है। डिप्लॉइड अवस्था कहने का मतलब 2n, और जो गैमेटोफाइटिक होता है वह हिप्लॉइड अवस्था में रहता है, यानी कि n। अच्छा, इसको स्पोरोफाइटिक नाम क्या है? तो स्पोरोफाइटिक नाम इसी कारण पर है क्योंकि स्पोरोफाइटिक पौधा जो है वो उत्पन्न करता है क्या? स्पोर। स्पोरोफाइटिक पौधा क्या उत्पन्न करता है? स्पोर। और गेमेटोफाइटिक क्यों नाम है? क्योंकि गेमेटोफाइटिक जो पौधा है वो उत्पन्न करता है, बिल्कुल आ गया होगा, गैमीट। गेमेटोफाइटिक क्या उत्पन्न करता है? गैमीट। स्पोरोफाइटिक उत्पन्न करता है स्पोर और गैमेटोफाइटिक उत्पन्न करता है गैमीट। गैमीट, ठीक है। अच्छा, स्पोर जो होते हैं वो किस अवस्था में रहता है? स्पोर जो होता है वो हिप्लॉइड अवस्था में। किस अवस्था में? हिप्लॉइड अवस्था में। यानी कि स्पोर होता है n, हिप्लॉइड को हम लोग n बोलते हैं। अच्छा, स्पोर हिप्लॉइड अवस्था में होता है, यानी कि स्पोरोफाइटिक पौधे कौन सा विभाजन कर स्पोर का निर्माण करते हैं?
देखिए इसमें जो क्रोमोसोम है वो 2n है और इसमें क्रोमोसोम n है। क्रोमोसोम हाफ यानी कि आधा किस विभाजन के द्वारा होता है? बिल्कुल मियोसिस विभाजन द्वारा, यानी कि स्पोरोफाइटिक पौधे मियोसिस विभाजन कर कर स्पोर का निर्माण करते हैं। यहां पर कौन सा विभाजन हो रहा है? मियोसिस। मियोसिस विभाजन कर किसका निर्माण करेंगे? स्पोर का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर देखिए स्पोर से फिर गैमेटोफाइटिक, और गैमेटोफाइटिक भी एन अवस्था में रह रहा है। तो स्पोर से गैमेटोफाइटिक किस विभाजन द्वारा पौधे बदलेंगे? तो स्पोर से गैमेटोफाइटिक जो है वो मतलब इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो n है और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या है? n ही है। दोनों जो है वो हिप्लॉइड अवस्था में ही है। तो सेम क्रोमोसोम किस विभाजन में रहता है? बिल्कुल सेम क्रोमोसोम में होता है वो माइटोसिस विभाजन में, माइटोसिस विभाजन। ठीक, तो स्पोर से स्पोरोफाइटिक पौधा, कोई स्पोर जो है वो अंकुरित होकर स्पोरोफाइटिक में बदल रहा है किस विभाजन द्वारा? तो माइटोसिस विभाजन द्वारा। ठीक, फिर गैमेटोफाइटिक n है और गैमिट भी n ही होता है। गैमिट भी क्या होता है? n ही होता है। तो गैमेटोफाइटिक से गैमिट, गैमेटोफाइटिक से गैमिट, ठीक, किस विभाजन में होता है? यानी कि इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, यानी कि इसमें और इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी। तो यहां से किस विभाजन द्वारा गैमिट का निर्माण होगा? जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहेगी, किस विभाजन द्वारा? बिल्कुल यहां पर भी होगा माइटोसिस विभाजन, माइटोसिस विभाजन। माइटोसिस विभाजन। ठीक है, फिर ये गैमिट हुआ। ऐसे ही कर कर एक और अन्य पौधे का गैमिट आएगा और इस गैमिट के सहायता से मिलकर, मान लीजिए कि यहां पर एक ये गैमिट आ रहा है, ये गैमिट यहां पर गया और एक दूसरे पौधे का गैमिट यहां पर आया। ये गैमिट भी n था और ये गैमिट भी n था और ये दोनों फिर निषेचन की क्रिया किए और निषेचन की क्रिया करने के फलस्वरूप इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप एक नई रचना का निर्माण हुआ। वो नई रचना क्या कहलाएगा? वो नई रचना कहलाएगा क्या? जाइगोट। वो नई रचना क्या कहलाएगा? जाइगोट। ठीक है, तो गैमिट से फिर किसका निर्माण हो रहा है? जाइगोट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैमिट से जब जाइगोट का निर्माण होगा तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। इसमें दो गैमिट, अलग अलग पौधे के दो गैमिट क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया करेंगे और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। और जो जाइगोट जो अवस्था में आएगा वो होगा डिप्लॉयड अवस्था। यानी कि जाइगोट में भी, क्योंकि देखिए यहां पर n है और यहां पर n, दोनों मिलकर कितना बदल जाएंगे? 2n में। दोनों मिलकर किस में बदल जाएंगे? 2n। और 2n अवस्था में यदि कोई सेल रहेगा तो वो किस अवस्था में होगा? डिप्लॉयड अवस्था में। ठीक, अब ये जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट फिर से बदल जाएगा स्पोरोफाइटिक में। तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n और यहाँ भी क्रोमोसोम जो है वो 2n में है, यानी कि यहाँ पर डिप्लॉयड, यहाँ पर डिप्लॉयड। तो क्रोमोसोम सेम रह रहा है किस विभाजन के द्वारा? किस विभाजन में क्रोमोसोम सेम रहता है? बिल्कुल मियोसिस। तो यहाँ पर भी कौन सा विभाजन होगा? माइटोसिस। क्रोमोसोम किस विभाजन में सेम रहता है? माइटोसिस में, माइटोसिस। ठीक, तो ये हुआ हम लोगों का पीढ़ी के एकांतरण का रेखा चित्र। सबसे पहले पौधा स्पोरोफाइटिक जो पौधा होगा वो स्पोर का निर्माण करेगा किस विभाजन द्वारा? मियोसिस विभाजन द्वारा। फिर ये स्पोर गैमेटोफाइटिक पौधा में बदलेगा किस विभाजन द्वारा? माइटोसिस विभाजन द्वारा। फिर ये गैमेटोफाइटिक जो पौधा है वो गैमिट उत्पन्न करेगा किस विभाजन द्वारा? माइटोसिस विभाजन द्वारा। और फिर ये दो अलग अलग पौधे के गैमिट आपस में निषेचन की क्रिया कर किसका निर्माण करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि गैमिट से जब जाइगोट का निर्माण होगा तो वहां पर कोई कोशिका का विभाजन नहीं होगा, बल्कि वहां पर दो अलग अलग गैमिट जो है वो क्या करेंगे? निषेचन की क्रिया कर एक रचना का निर्माण करेंगे जिसको बोलते हैं जाइगोट।
और वो जाइगोट से फिर से स्पोरोफाइटिक पौधा में बदल जाएगा, जाइगोट फिर से स्पोरोफाइटिक पौधा में बदलेगा, किस विभाजन द्वारा? माइटोसिस विभाजन द्वारा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। तो जिस बात को आप लोगों को बोले हैं बस इसको अब हम लिखेंगे यहाँ पर। एक क्या है? स्पोरोफाइटिक पौधा, टिक पौधा मियोसिस विभाजन द्वारा, मियोसिस विभाजन द्वारा किसका निर्माण करेगा? स्पोर का निर्माण करेगा, स्पोर का निर्माण करता है। ठीक, फिर ये स्पोर माइटोसिस विभाजन कर कर किस पौधा में बदल जाता है? गैमेटोफाइटिक पौधा में बदलता है, तथा स्पोर माइटोसिस विभाजन के फलस्वरूप, विभाजन के फलस्वरूप गैमेटोफाइटिक पौधा में बदल जाता है। फिर ये गैमेटोफाइटिक पौधा माइटोसिस विभाजन द्वारा गैमीट का निर्माण करता है, तथा यह गैमेटोफाइटिक पौधा टिक पौधा माइटोसिस विभाजन द्वारा, माइटोसिस विभाजन द्वारा गैमीट का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गैमीट का निर्माण करता है। और दो गैमीट आपस में निषेचन की क्रिया कर कर तथा यह गैमीट अन्य गैमीट से निषेचन की क्रिया कर कर करके किसका निर्माण करते हैं? निषेचन की क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। और यह जाइगोट मियोसिस विभाजन द्वारा किसका निर्माण करता है? स्पोरोफाइटिक पौधे का में बदल जाता है, तथा यह जाइगोट मियोसिस विभाजन द्वारा, माइटोसिस, यहाँ पर माइटोसिस विभाजन हो रहा है ना, माइटोसिस विभाजन द्वारा स्पोरोफाइटिक पौधा में बदल जाता है। स्पोरोफाइटिक पौधा में बदल जाता है। ठीक हो गया। तो ये है हम लोग का पीढ़ी का एकांतरण। तो एग्जाम में यही अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछता है। अगर 2 मार्क्स का कभी पूछेगा कि पीढ़ी का एकांतरण किसे कहते हैं, तो हम लोग को बस इसका डेफिनेशन लिख देना पड़ेगा कि गैमेटोफाइटिक से स्पोरोफाइटिक तथा स्पोरोफाइटिक से गैमेटोफाइटिक अवस्था में आने की क्रिया को क्या कहते हैं? पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है, और वो क्वेश्चन कैसा रहता है कि पीढ़ी का एकांतरण किसे कहते हैं, एक रेखा चित्र के माध्यम से पीढ़ी के एकांतरण को समझाइए। तो अपने को पूरा इस तरह से करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा, और तभी 5 मार्क्स जो है एग्जाम में कंफर्म होगा।
आई बात समझ में ना। तो ये तो हुआ हम लोग का पीढ़ी का एकांतरण। बस एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था पिछले क्लास में, उसको अभी हम ये बता देंगे। इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसको अपने प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग से नोट करिए अपने नोटबुक में। तो इसके बाद का हम लोगों का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पार्थेनोकॉर्पी। चलिए ठीक है, पार्थेनोकॉर्पी देखते हैं क्या है भाई, किस बला का नाम है पार्थेनोकॉर्पी। तो पार्थेनोकॉर्पी क्या है? तो पार्थेनोकॉर्पी एक प्रक्रिया है। और अब ये कैसी प्रक्रिया है? तो हम लोग जब पिछले क्लास में निषेचन की क्रिया पढ़ रहे थे कि फूलों में किस तरह से निषेचन होता है, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि परागकण जो है वो जाकर अंड के साथ मिल रहा था, तो किस चीज़ का निर्माण हो रहा था? निषेचन का निर्माण, मतलब जाइगोट का निर्माण हो रहा था। ठीक है, और मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप ही बीज वगैरह का निर्माण होता है। ठीक, निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण पोष बनता है, फिर बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है। तो ये सब निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो बिना निषेचन के ही उत्पन्न हो जाते हैं। उन फलों में वो मतलब उन फलों के उत्पन्न होने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? पार्थेनोकॉर्पी कहलाती है। तो पार्थेनोकॉर्पी क्या है, इसका डिफिनेशन हम लिख रहे हैं एकदम आसान शब्दों में। तो डिफिनेशन इसका ये है, निषेचन के क्रिया के बिना ही फूल से फल के निर्माण होने की, निषेचन की क्रिया के बिना ही फूल से फल निर्माण होने की क्रिया को, अच्छा यहाँ पर क्रिया ये मिटा दे रहे हैं, ठीक, तब ज़्यादा अच्छा लाइन लग रहा है। निषेचन के बिना ही फूल से फल निर्माण होने की क्रिया को पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। आई बात समझ, एकदम आसान डिफिनेशन। पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है? निषेचन के बिना ही फूल से फल के निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। और पार्थेनोकॉर्पी क्रिया के फलस्वरूप जितने भी फलों का निर्माण होता है उन फलों में बीज नहीं पाया जाता है। ठीक, लिख दे रहे हैं इसको भी। इस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न, इस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न फूलों में फलों में बीज नहीं पाया जाता। तो वे कौन से फल है जिनमें बीज नहीं पाया जाता है? तो हाँ बिल्कुल आ गया आंसर। पहला है केला, केला में बीज नहीं पाया जाएगा। दूसरा होगा अंगूर, दूसरा क्या होगा? अंगूर। केला में, अंगूर में बीज नहीं पाया जाता, अर्थात केला और अंगूर जो है, जो फल का निर्माण हो रहा है वो किस क्रिया के फलस्वरूप हो रहा है? पार्थेनोकॉर्पी क्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। बस ठीक हो गया, छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद का हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जो कि है वृद्धि और विकास। उसके बाद हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल साइंस का चैप्टर। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बाय, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।